अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड आल्सो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और ये भी पॉलीमेरिक कंपाउंड्स होते हैं जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। और इनका जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। और जिसमें कि जो न्यूक्लियोटाइड इनका जो बेसिक यूनिट है वो एक दूसरे के साथ थ्रू द फॉस्फोएस्टर बाउंड के ज़रिए अटैच होते हैं। और जो फॉस्फोएस्टर बाउंड है उसको आप POC कहते हैं। P फॉर फॉस्फोरस, O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन। So this one is called ester linkage between the carbon and a phosphorus. Nucleic acids are of two types. One is called the DNA or other is called RNA. DNA is called the deoxyribonucleic acid and RNA is called the ribonucleic acid. तो न्यूक्लिक एसिड के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो है वो पेंटोज शुगर है, विच इज़ अ 5 कार्बन शुगर। पेंटो मीन्स 5, ओस OSE ओस मीन्स शुगर। और ये एक एल्डोज शुगर है बिकॉज इट हैज़ अ एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये राइबोज शुगर होती है, इसका नाम राइबोज शुगर है, जो कि DNA के अंदर डीऑक्सी राइबोज है और RNA में सिंपल राइबोज होती है। सेकेंड कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। 2 बेसिक टाइप्स हैं जो नेक्स्ट आपको बताती हूँ। नेक्स्ट इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड इज़ कॉल्ड द फॉस्फोरिक एसिड। तो दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ राइबोज शुगर। राइबोज शुगर्स का 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड द फ्यूरानोस रिंग। ठीक है। और इस रिंग में आप देखें तो दिस वन इज़ ऑक्सीजन, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये कार्बन नंबर 5 कार्बन शुगर है। और इसमें कार्बन नंबर 2 पे भी हाइड्रोक्सिल है और कार्बन नंबर 3 पे भी। अब इधर डीऑक्सीराइबोज में देखें कार्बन नंबर 2 जो है इस पर हाइड्रोक्सिल की बजाय सिंपल हाइड्रोजन है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द डीऑक्सीराइबोज। और जो कार्बन नंबर 3 है राइबोज की एंड कार्बन नंबर 5 दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन दो कार्बन के साथ इन दो कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फास्फोरिक एसिड के साथ अटैच होता है। ठीक है, कार्बन नंबर 3 का और ये कार्बन नंबर 5 का, लाइक इसका भी कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस लगती है। तो नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बेस। ये 2 तरह की होती हैं, प्योरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्योरिन्स 2 तरह की हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन्स 3 टाइप्स की हैं, साइटोसिन, थायामिन एंड द यूरासिल। So that is called thiamine and uracil. तो pyrimidine 3 तरह के, साइटोसिन, थायामिन एंड यूरासिल। यूरासिल आपको RNA में मिलता है, इट्स नॉट प्रेजेंट इन द DNA। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर हैं और जिसमें आपको ये जो है वो गुआनिन और दिस वन इज़ एडेनिन। तो दोनों को प्योरिन्स कहते हैं। प्योरिन्स में डबल रिंग होता है, डबल कार्बन रिंग है। वन इज़ कॉल्ड द 6 कार्बन रिंग, अनदर इज़ कॉल्ड द 5 कार्बन रिंग। जबकि पायरिमिडीन में ओनली 6 कार्बन रिंग है। ये देखेंगे 6 कार्बन रिंग है। ये 3 होते हैं, साइटोसिन, थायामिन एंड यूरासिल। यूरासिल आपको RNA में मिलते हैं। DNA और RNA में नाइट्रोजनस बेसिस सेम है एक्सेप्ट वन कि DNA में जो है वो थायमिन होती हैं और RNA में जो थायमिन की जगह यूरासिल मौजूद है। These are the structures of adenine and guanine। तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है और ये साइटोसिन का, थायमिन का एंड यूरासिल का। तो बेसिक इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड का अंदर जो इम्पोर्टेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड
और इसका फार्मूला H3PO4 है, ठीक है। और ये एक एसिड है, इसको आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं फास्फोरस के साथ, 4 जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में भी, या 3 हाइड्रोक्सिल एंड 1 डबल बॉन्ड O की फॉर्म में आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें ये राइबोस शुगर है विच इज़ अ 5 कार्बन शुगर। दिस वन इज़ नाइट्रोजनस बेस, और इस केस में ये एडेनिन है, और यहाँ पर जो फास्फोरिक एसिड है। तो कार्बन नंबर 1 ऑफ द राइबोस, इस पर अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस। इट कैन बी एडेनिन, इट कैन बी गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5, इन दो एरियाज पर जो है फास्फोरिक एसिड अटैच होता है। और जब फास्फोरिक एसिड अटैच होता है तो दिस बॉन्ड इज क्रिएट POC, जिस कॉल्ड द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एक कार्बन नंबर 5 पोजीशन पे क्रिएट होता है, कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे क्रिएट होता है। तो दो फास्फोएस्टर बॉन्ड क्रिएट होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। और ये जो इस वक्त शुगर है ये सिंपल जो है वो राइबोस शुगर है। और डीऑक्सी राइबोस शुगर्स में कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर सिर्फ H होता है, OH नहीं होता। तो अगेन दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड। तो ये फॉस्फेस्टर बाउंड, और DNA के केस में कार्बन नंबर 2 पर H होता है, और RNA के केस में OH होता है। This one is the phosphodiester bond. एक ये carbon number, this one is the carbon number 3 and this one is the carbon number 5. तो कार्बन नंबर 5 पर एक बॉन्ड बन रहा है और एक कार्बन नंबर 3 पर, तो इसलिए फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है कि कैसे नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो पेयरिंग करती हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस उनमें पेयरिंग होता है हमेशा, एक प्योरिन जो है पायरिमिडीन के साथ पेयर बनाती है, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर बनाती हैं, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाती हैं। एडेनिन और थायमिन के दरम्यान में डबल हाइड्रोजन बाउंड होता है, गुआनिन और साइटोसिन के दरम्यान में ट्रिपल हाइड्रोजन बाउंड होता है। तो ये जो बेस पेयरिंग है ये आपको DNA में मिलता है। दीज आर द बेस पेयरिंग प्रेजेंट इन द RNA। RNA में एडेनिन के साथ थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन बाउंड्स हैं जस्ट लाइक द एडेनिन एंड थायमिन। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में तीन जो है वो हाइड्रोजन बाउंड्स होते हैं, दैट इज़ द ट्रिपल हाइड्रोजन बाउंडिंग। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोटाइड एंड अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं जिसमें कि शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों मौजूद हों, उसे आप न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कि बेसिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? द बेस प्लस शुगर, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड ना हो, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड। So this is the structure of ATP, adenosine triphosphate, which is the energy currency of a cell. तो इसमें ये that is called, this one is called the ribose sugar. तो ये डीऑक्सी राइबोज, ये सिंपल राइबोज शुगर है। इसकी कार्बन नंबर 1 के साथ ये एडेनिन लगा हुआ है, ये एडेनिन का फार्मूला है। और कार्बन नंबर, ये दिस वन इज़ द 5 कार्बन, कार्बन नंबर 5 के साथ तीन फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3। तो इसलिए इसको जब वो ATP कहते हैं, एडिनोसिन ट्राई, ट्राई मीन्स 3 फॉस्फेट। अगर दो होंगे तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, अगर एक होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA। तो DNA का स्ट्रक्चर हमेशा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 चेन्स होती हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। एक की डायरेक्शन जो है वो 5 to 3 होती है, दूसरी की 3 to 5 होती है। फिर 5 and 3 दे रिप्रेजेंट द कार्बन नंबर 5 and 3 ऑफ द राइबोस शुगर। राइबोस शुगर की पाँचवीं और तीसरी कार्बन जो है, जो कि ये दोनों फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाती हैं, इसलिए इनकी डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं। तो ये जो हैं इनको आप कहते हैं अपराइट्स। तो अपराइट्स में जो है वो फॉस्फेट और शुगर मौजूद होते हैं, PS आप लिख सकती हैं। और ये दीज आर कॉल्ड द स्टेप्स। तो ये जो स्टेप्स होते हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ द बेस पेयरिंग, वन इज़ अ प्योरिन एंड अदर इज़ अ पायरिमिडीन।
जैसे ए टी के साथ आएगी, जी सी के साथ आएगी, ठीक है, जी सी ए टी। ए और टी के दरमियान में जो है वो डबल हाइड्रोजन बाउंड है, जी और सी के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बाउंड है। तो डीएनए इस तरह जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में ट्विस्ट होता है, और ये इसके सारे ट्विस्ट है, और ये इसकी जो है वो माइनर ग्रूव है, ये इसकी जो है वो दिस वन इज़ कॉल्ड मेजर ग्रूव, दिस वन इज़ कॉल्ड माइनर ग्रूव। तो ये इसके डिप्रेशंस हैं, और पर टर्न का जो डायमीटर है वो 3.4 नैनोमीटर है। दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। तो ये एक ही चेन होती है, दो चेन्स नहीं होती, और इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। इसमें थायमिन नहीं होता, यूरेसिल मौजूद होता है। तो नेक्स्ट है आरएनए के टाइप्स। तो आरएनए की जो है वो 3 बेसिक टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ये हमेशा डीएनए से जो है वो ऑल 3 आरएनए दे आर फॉर्म फ्रॉम द डीएनए। तीनों के तीनों जो है वो डीएनए से ही बनते हैं, और इनकी फॉर्मेशन को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए ब्रिंग द मैसेज फ्रॉम द डीएनए। ये डीएनए से मैसेज लेके आता है। इस पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, हर 3 न्यूक्लियोटाइड को कोड कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए होता है। तो बेसिकली ये डीएनए से मैसेज लेके आता है, जिसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन को जब सिंथेसाइज किया जाता है। और इनकी जो इसकी जो लेंथ होती है मैसेंजर आरएनए की, डिपेंड्स करती है लेंथ ऑफ अ जीन। जीन जितनी लंबी होगी उतना ही ये लंबा जो है वो मैसेंजर आरएनए होगा। 3 न्यूक्लियोटाइड के का 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है एक अमाइनो एसिड के लिए होता है। तो इस तरह इसकी लेंथ अगर सपोज़ अगर प्रोटीन जो है वो 100 या 300 ऑलमोस्ट, इफ़ अ प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ 300 न्यूक्लियोटाइड्स, दैट मीन्स कि उसमें 100 जो है वो अमाइनो एसिड्स होंगे। तो 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक अमाइनो एसिड के लिए होते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए। नाम से इंडिकेट है ये राइबोसोम्स को बनाते हैं। राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, और ये प्रोटीन को बनाते हैं। और ये सेल के साइटोप्लाज्म में या तो फ्रीली राइबोसोम मौजूद होते हैं, या फिर जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। और राइबोसोमल आरएनए हमेशा न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र आरएनए। इनका काम है कि साइटोप्लाज्म में मौजूद अमाइनो एसिड्स को पिक करना और उनको राइबोसोम्स तक पहुंचाना, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। और दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। 20 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, तो 20 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए आर आल्सो प्रेजेंट। तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं और 20 ही ट्रांसफ़र आरएनए। हर ट्रांसफ़र आरएनए अपना पर्टिकुलर अमाइनो एसिड ही पिक करता है। ठीक है, जो डीएनए है किसी भी सेल के हमेशा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जबकि जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। डीएनए की अमाउंट हमेशा एक ऑर्गेनिज्म में फिक्स होती है, जबकि आरएनए की अमाउंट एक ही एनिमल में, इवन सिंगल एनिमल के डिफरेंट सेल्स में आरएनए की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक ही है। तो आपने न्यूक्लिक एसिड्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और ट्राई करें कि आप इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं जो नाइट्रोजनस बेसिस के, वो भी लर्न कर सकें। ठीक है, गुड लक।